हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं मलकीत स्वागत करता हूँ आपका एक और बार आपके अपने यूट्यूब चैनल यानी मलकीत एजुकेशन हब। और बहुत दिन हो गए थे बेटा, वीडियो नहीं डाली थी। कुछ तकनीकी फॉल्ट था, यानी मैं दूसरी तरफ व्यस्त था ज़्यादा पढ़ाने में, क्योंकि मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता था। तो आज से यानी अब से कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। डेली वीक में आपके लिए लेके आऊंगा हिस्ट्री के वो पॉइंट जो आपको नहीं पता होगा। आज मैं आपको करवाऊंगा 10 गुरुओं का इतिहास, यानी सिखिज्म के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने एक ये वीडियो देख ली तो मैं नहीं मानता कि आपको दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो आज हम डिस्कस करें सिखों के इतिहास के बारे में। आज हम पढ़ेंगे सिखों के 10 गुरु, उनके कार्यों के बारे में। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक। तो सिखों के 10 गुरु हुए हैं। जो पहले गुरु हैं सिखों के, गुरु नानक देव, जिनका टाइम पीरियड 1469 से लेके 1539 तक रहा। फिर सिखों के दूसरे गुरु बने गुरु अंगद देव जी, जिनका टाइम पीरियड 1539 से लेके 1552 तक रहा भाई। उसके बाद सिखों के तीसरे गुरु गुरु अमरदास जी, जिनका टाइम पीरियड 1552 से लेके 1574 तक। सिखों के चौथे गुरु बने गुरु रामदास, जिनका टाइम पीरियड 1574 से लेके 1581 तक रहा भाई। उसके बाद सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव, 1581 से लेके 1606 तक। उसके बाद सिखों के छठवें गुरु गुरु हरगोविंद, जिनका टाइम पीरियड 1606 से लेके भाई 1645। बौद्ध हुक्म में 1444 लिखा होता है, दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। उसके बाद सातवें गुरु सिखों के गुरु हरिराय, 1645 से लेकर 1661 तक। सिखों के आठवें गुरु हरिकृष्ण, जिनको बाल गुरु भी कहा जाता है भाई। उनका टाइम पीरियड 1661 से लेकर 1664 तक। सिखों के नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर जी, जिनका पुराना नाम त्यागमल था, जिनका टाइम पीरियड 1664 से लेके 1675 तक हुआ। और जो सिखों के 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद, उनका टाइम पीरियड 1675 से लेके 1708 तक हुआ। तो सिखों के 10 गुरु आपके सामने है। आपको बिल्कुल डीपली पढ़ना है ताकि आपको ये दोबारा ना पढ़ना पड़े, क्योंकि जो 10वीं के चैप्टर है ना, वो ज्यादातर उनको सिख गुरुओं की हिस्ट्री देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम याद रखेंगे सिखों के पहले गुरु गुरु नानक, जिनका टाइम पीरियड 1469 से लेकर 1539 तक रहा। तो सिखों के पहले बने गुरु नानक देव जी, और बहुत सारे इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि इनका गुरु नानक नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इनकी बहन हुआ करती थी नानकी, और नानकी से ही कन्वर्ट होके बने गुरु नानक। और बहुत सारे इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि ज्यादातर अपने नानके रहते थे, इसीलिए इनका नाम पड़ा गुरु नानक देव जी, जो सिखों के पहले गुरु हुए। आते ही सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट की लंगर प्रथा। लंगर प्रथा यानी वो पवित्र भोजन। और लंगर प्रथा, पंगत प्रथा और संगत प्रथा, ये तीनों आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। लंगर होता है गुरुओं द्वारा जो भोजन पकाया जाता है, या गुरुओं ने जो आदेश दिया था कि भारत का कोई भी या विश्व का कोई भी व्यक्ति गुरुद्वारों से भूखा नहीं जाना चाहिए। यानी सबसे पहले लंगर की जो शुरुआत की थी सिखों के पहले गुरु गुरु नानक ने की। उसके बाद उन्होंने कहा कि सबसे पहले वो पंगत में बैठेगा। पंगत होती है बेटे कतार या लाइन। उसके बाद वो उनके क्या करेगा, लंगर छकेगा। उसके बाद जो गुरु जी के विचार वो सुनेगा। इसीलिए गुरुओं का जो लंगर है आज भी चल रहा है। उसके बाद गुरु नानक देव जी का जो ज्यादातर इंटरेस्ट था वो भक्ति में रहता था, उनका पढ़ाई लिखाई में कोई भी ध्यान नहीं था। इसीलिए उनको सबसे पहले 20 रुपए दिए गए और सच्चा सौदा करने के लिए कहा। तो उन्होंने 20 रुपए जो यूज कर दिए। कुछ भूखे साधु उनको रास्ते में मिले और उन्होंने उनका खाना खिला दिया 20 रुपए का। जो सिख इतिहास में जो घटना है वो सच्चा सौदा के नाम से जानी गई। फिर इनके पिताजी को टेंशन होने लगी, मेहता कालू जी को, कि तो ये तो कुछ पड़ेगा नहीं,
क्योंकि उनका ध्यान ज्यादातर भक्ति में रहता था, फिर उनको मोस्टली बताया गया कि जो गुरुजी हैं, एक मिनट रुकना बेटा। तो उसके बाद गुरुजी को मज्जा चुराने का काम दिया गया, और उसके बाद वो वहां पर उनका भी ध्यान नहीं लग रहा था। फिर एक दिन उनको अपनी बहन नानकी के पास भेजा गया, और मोस्टली आपसे पूछते हैं कि जो नानकी थी उनके पति का नाम क्या था? जयराम। फिर उनको अपनी बहन के पास भेज दिया गया, और वहां पर जाके उन्होंने दौलत खां लोधी का मोदी खाना चलाया, और वहां पर गुरु नानक देव जी 13-13 तोलते सी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, वहां पर भी उनका मन उखड़ सा गया था, क्योंकि दौलत खां लोधी ने काफी इल्जाम लगा दिए थे। एक दिन फिर क्या हुआ, सुल्तानपुर में एक वेई नदी है, वहां पर वो टहल रहे थे, यानी सैर कर रहे थे। उसके बाद वो वहां से कहा जाता है कि 3 दिन अलोप रहे। उसके बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्होंने सबसे पहला ही नारा दिया, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि उनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी, तो 1499 में उनको वेई नदी पे ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद उन्होंने 4 उदासियां की, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो उन्होंने चारों दिशा में उदासियां, उदासियों का मतलब होता है बेटा यात्राएं। उसके बाद उन्होंने यात्रा करके बहुत सारे जो अंधविश्वासी लोग थे उनको अपनी शिक्षा से उनके अंधविश्वास को दूर किया, और उन्होंने मूर्ति पूजन का खंडन किया। उसके बाद उन्होंने अब बहुत सारी वाणी का संग्रह किया, और अंत 1539 में वो ज्योति ज्योत समा गए। ठीक है ना, हम ज्यादा डीपली नहीं चलेंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करता चलूंगा। ठीक है ना। उसके बाद जो गुरु नानक देव जी की सेवा करते थे भाई लैणा जी, यानी अब तो उनका नाम नहीं पड़ा था, यानी गुरु अंगद का पुराना नाम ही क्या था? भाई लैणा। और वो गुरु नानक देव जी की दिल जान से क्या करते थे? सेवा किया करते थे। इसीलिए गुरु नानक देव जी ने उनको क्या माना था? अपना अंग माना था। इसीलिए उनका नाम पड़ गया लैणा से अंगद देव जी, जिनका टाइम पीरियड 1539 से लेके 1552 तक रहा भाई। उसके बाद सबसे पहले इन्होंने आते ही क्या किया, जो गुरुमुखी लिपि है पंजाबी की, उनमें उसमें क्या किया, उन्होंने सुधार किए और उसको हरमन प्यारा बनाया गुरुमुखी लिपि को। उसके बाद उनको पता लगा कि मेंटली जो प्रिपेयर हैं सिख धर्म के लिए, लेकिन जो सिख हैं सच्चे, मेंटली प्रिपेयर होने से कुछ नहीं ज्यादा चलता, और वो फिजिकली तौर पे भी फिट होने चाहिए। इसीलिए उन्होंने गोइंदवाल शहर में क्या बनाया था भाई? मल अखाड़ा। तो गोइंदवाल शहर में मल अखाड़ा और गुरुमुखी लिपि का विस्तार करना या उसको हरमन प्यारा बनाने का काम भी किसने किया था? गुरु अंगद देव जी ने। और इन्होंने ही बसाया था शहर गोइंदवाल, जो 1546 में बसाया गया था। ठीक है। और इसके बाद जो 1552 में ये क्या हो गया भाई? ज्योति ज्योत समा गई। इसके बाद उन्होंने अपनी गुरुगद्दी किसको दी? गुरु अमरदास जी को दी। और गुरु अमरदास जी 73 में गुरगद्दी पे विराजमान हो गए। इसके बाद आते ही, क्योंकि ज्यादा उम्र के गुरगद्दी पे बैठे थे, इसीलिए जगह जगह जाके अपना प्रचार या सिख धर्म का प्रचार नहीं कर सकते थे। इसीलिए इन्होंने स्थापित की 22 मंजियां बनी। तो मंजी प्रथा भी शुरू किसने की? गुरु अमरदास ने। तो 22 मंजियां स्टार्ट की। इन मंजीदारों का काम क्या होता था? ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा करना और सिख धर्म का प्रचार करना। तो मंजी प्रथा भी सबसे पहले किस गुरु ने शुरू की है? गुरु अमरदास जी ने। और गुरु अमरदास के ही शासन काल में आया था मुगल बादशाह अकबर। उसके बाद उन्होंने सबसे पहले पंगत में बैठ के, यानी कतार में बैठ के लंगर छका था। फिर उन्होंने उनकी लड़की बीबी बानी जी को जमीन दी थी, जिसपे बसा हुआ है अमृतसर, और जहां पर बना हुआ है गोल्डन टेम्पल। उसके बाद जो अमरदास जी थे 1574 को ज्योति ज्योत समा गए थे भाई। इनका काम आपको याद रखना है। मंजी प्रथा शुरू करने वाले सिखों के कौन से गुरु हैं? तीसरे गुरु यानी अमरदास जी। फिर सिखों के चौथे गुरु बने हुए गुरु रामदास जी, जो 1574 में गद्दी पर बैठे और 1581 तक रहे। और गुरु रामदास जी का पुराना नाम क्या था भाई? भाई जेठा। भाई जेठा जी इनका पुराना नाम था। इन्होंने सिख धर्म के में बहुत सारे योगदान दिया, और सबसे पहले इन्होंने रामदासपुर शहर बसाया, जिसका जो नया नाम क्या बना भाई? अमृतसर शहर, जो सिखों का पवित्र शहर है, जहां पर गोल्डन टेम्पल है। और उस शहर को भी बसाने वाले कौन हुए हैं? सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास जी हुए। उसके बाद इन्होंने स्टार्ट की मसंद प्रथा। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना
क्योंकि मंजी प्रथा स्टार्ट की थी गुरु अमरदास ने, लेकिन मसंद प्रथा को शुरू करने वाले कौन थे? सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास जी। और इन्होंने शहर बसाया था कौन सा भाई? अमृतसर, जिसको बोला जाता है रामदासपुर, पुराना नाम था, और उसका नया नाम बदल के क्या रख दिया गया भाई? अमृतसर शहर। उसके बाद सिखों के पांचवें गुरु बने गुरु अर्जन देव जी, जो 1581 में गद्दी पर बैठे और 1606 तक उन्होंने शासन किया, यानी गुरगद्दी संभाली। और गुरु अर्जन देव जब जी गद्दी पे बैठे, क्योंकि रामदास के 3 लड़के हुआ करते थे, एक पृथ्वी चंद, एक महादेव, और सबसे छोटे थे गुरु अर्जन देव जी। और इनको गद्दी पर बैठने समय बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि इसका भाई चाहता था कि गुरु अर्जन देव जी कभी गद्दी पे न बैठे, क्योंकि सबसे बड़ा वो था, वो गुरगद्दी पे अपना हक समझता था। इसीलिए बहुत सारे उसने चलने स्टार्ट कर दी, क्योंकि उस टाइम, जिस टाइम गुरु अर्जन देव जी गद्दी पर बैठे, तो मुगलों की गद्दी पर बैठा था जहांगीर, जिसको सलीम भी बोला जाता है। इसीलिए पृथ्वी चंद ने उसके साथ मिलकर स्ट्रेटजी बनानी स्टार्ट कर दी गुरु अर्जन को गद्दी से उतारने के लिए। उसके बाद जो गुरु अर्जन देव जी, उन्होंने मदद की थी जहांगीर के पुत्र की, खुसरो की। अब खुसरो ने रिवोल्ट किया अपने पिता के खिलाफ, और वहां से रिवोल्ट करके वो जब वो भागा, वो गुरु अर्जन की शरण में आया, तो उसने अपनी तलवार निकाली और गुरु अर्जन की गर्दन पे रख दी। तो गुरु अर्जन देव उस टाइम भक्ति भावना में लीन थे, तो उन्होंने कहा, अरे बेवकूफ, मेरे पे क्या तलवार तान रहा है? जिस पे ताननी उस पे तान। इसीलिए उसकी यह बात सुनकर काफी प्रभावित हुए कि गुरु अर्जन देव जी जो हैं जानी जान है, इसीलिए उन्होंने उनको माफ कर दिया। उसके बाद अपनी शरण में उनको ले लिया, और इस बात का काफी बुरा लगा किसको? खुसरो के पिता जहांगीर को। इसीलिए जहांगीर ने गुरु अर्जन देव जी को लाहौर बुलाया गया, और लाहौर बुला के उनसे कहा गया कि आप इस्लाम धर्म कबूल करो। लेकिन गुरु अर्जन ने ऐसा कहा कि मैं मरना मंजूर करूंगा, इसीलिए मैं जो इस्लाम धर्म कबूल नहीं करूंगा। उसके बाद गुरु अर्जन देव जी को उन पे बहुत सारे अत्याचार किए गए, तत्ती तभी उन पर उठाया गया। उसके बाद भी उन्होंने धर्म कबूल नहीं किया। उसके बाद जो गर्म रेत उनके केस में डाली गई, तो इतने तसीहे देने के बाद उनको शहीदी दिलवा दी गई, यानी उनको शहीद कर दिया गया जहांगीर के द्वारा। और उसके बाद सिख इतिहास में उन्होंने काफी निर्णायक काम किए हैं। उसके बाद सबसे पहला उन्होंने आदि ग्रंथ का काम स्टार्ट किया 1601 में, और उसका काम कंप्लीट करवाया गया 1604 में। और 1588 में उन्होंने नींव पत्थर रखवाया गोल्डन टेम्पल का, यानी हरमंदिर साहब का, और जो किससे रखवाया था? सूफी संत मियां मीर से। और उसके बाद उन्होंने 3 शहर बसाए। मैं एक बार बेटा इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूँ। तो उसके बाद उन्होंने 3 शहर बसाए भाई। तो पहला शहर बसाया उन्होंने 1590 में तरन तारण, उसके बाद 1593 में करतारपुर, और उसके बाद 1595 में हरगोविंदपुर। ठीक है, तो ये 3 शहर बसाने वाले भी कौन हुए? सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जन देव जी। और अपने शहीदी से पहले उन्होंने अपने पुत्र हरगोविंद को गद्दी पर बिठा दिया था, और उन्होंने कहा था कि मुगलों को सबक सिखाने के लिए उनको तलवारें धारण करनी पड़ेगी, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो सिखों के 6वें गुरु ने तलवार धारण की थी, मीरी और पीरी नाम की 2 तलवारें, और उसके बाद उन्होंने अपनाए थे राजसी चिन्ह। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिख इतिहास में कौन से गुरु ने राजसी चिन्ह अपनाए थे? वो भी है सिखों के 6वें गुरु गुरु हरगोविंद जी। और इनको भी ग्वालियर के किले में हरगोविंद ने कैद कर लिया था, और उनको भी कहा गया था कि आप इस्लाम धर्म कबूल करो, लेकिन इन्होंने भी कबूल नहीं किया था। जब इनको कैद किया गया, उसी टाइम बावन राजे भी वहां पर मौजूद थे। जब इनको बोला गया कि आपको रिहा कर दिया जाएगा, तो उन्होंने बोला कि मैं अकेला रिहा नहीं होऊंगा, इसीलिए जो मेरे साथ 52 राजे भी कैद हैं वो भी आजाद कराने पड़ेंगे। तो इसीलिए उनको कहा गया था कि जो भी आपका चोला पकड़ के बाहर आ जाएगा, उसके बाद क्या करना, आप परमिशन दी थी। इसीलिए जो कून होती है ना चोले की, वो पकड़ के 52 राजे बाहर आए थे, और उसके बाद से ही सिख इतिहास में उनको बंदी छोड़ बाबे के नाम से जाना गया था। और सिख इतिहास में बंदी छोड़ दिवस भी गुरु हरगोविंद की याद में बनाया जाता है, जो सिखों के कौन से गुरु हैं? 6वें गुरु। और इन्होंने मीरी पीरी नामक की तलवारें भी धारण की थी। ठीक हो ना। उसके बाद सिखों के 7वें गुरु कौन थे? गुरु हरिराय जी 1645 में गद्दी में बैठे, और 1661 तक इन्होंने अपनी गद्दी संभाली थी, और उन्होंने सबसे ज्यादा सिख धर्म का विकास किया था, यानी पुरानी चीजों को
उन्होंने इकट्ठा करके संग्रह करके ज्यादा से ज्यादा सिखों को मोटिव किया और इसके बाद सिख धर्म का डेवलपमेंट किया यानी विकास किया। फिर सिखों के 8 गुरु यानी 8वें गुरु कौन थे? हरिकृष्ण जी, जो 1661 से लेकर 1664 तक गुरुगद्दी पे विराजमान रहे। और सिख इतिहास में बाल गुरु के नाम से किसको जाना जाता है? गुरु हरिकृष्ण जी को जाना जाता है, क्योंकि ये 5 साल की उम्र में गुरुगद्दी पे बैठे थे और उस टाइम शासन हुआ करता था औरंगजेब का। और उसके बाद ये जब क्रूरता फैला रहा था औरंगजेब, इसीलिए उनकी हेल्प करने के लिए ये दिल्ली पे गए थे और वहां पर ज्यादा मात्रा में चेचक की बीमारी फैली हुई थी और वहां पर जाके इनको चेचक होगी, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु होगी या ये ज्योति ज्योत समा गई थी 1664 में। और उसके बाद सिखों के 9वें गुरु, जिनको हिंद की चादर भी कहा जाता है, वो गद्दी पर बैठे 1664 से लेकर 1675 तक। और इनका पुराना नाम था भाई त्यागमल, यानी सिखों के 9वें गुरु का नाम पुराना क्या था? त्यागमल। और ये जब शासन चला रहे थे, यानी ये जब गुरुगद्दी पे बैठे थे सिखों के 9वें गुरु, उस टाइम दिल्ली पे बैठा था औरंगजेब, जो काफी क्रूर था। वो ऊंची आवाज में बात पसंद ही नहीं करता था। यहाँ तक तो ऐसा भी कहते हैं इतिहासकार, वो अपनी पत्नी की बात भी सहन नहीं करता था ऊंची आवाज में। लेकिन आज तो हमें सहन करनी पड़ती है। जो भी मैरिड वाले ये वीडियो देख रहे हैं उनको समझ आ गई होगी। और जब ये गद्दी पर बैठे तो उस टाइम गुरु तेग बहादुर जी ने आदेश दिया था कि वो किसी की भी बातों को सहन नहीं करेंगे, चाहे मुगल हो चाहे कोई भी हो। वो सिख धर्म का प्रचार करेंगे और सिखों को सही रास्ते पे लेके आएंगे। लेकिन वहां पर दिल्ली में क्रूरता फैला रहे थे कौन? औरंगजेब बादशाह दिल्ली पर बैठा था। जब उनको पता लगा कि सिख धर्म ज्यादा ऊंचाइयों पे जा रहा है, सिख धर्म का ज्यादा विकास कर रहे हैं, इसीलिए कश्मीरी पंडितों पर उसने अत्याचार करना शुरू कर दिया। और कश्मीरी पंडित तंग आकर कहाँ पर पहुंचे? गुरु तेग बहादुर जी के पास पहुंचे। तो उन्होंने सारी बातें गुरु तेग बहादुर जी को बताई और उन्होंने कहा कि एक महापुरुष के सर की लोड़ है, उसके बाद रुक जाएगा कौन? औरंगजेब। तो उन्होंने कहा कि जो उनके पास में बैठे थे गोविंद राय यानी गुरु गोविंद सिंह जी, तो उन्होंने अपने पिता से कहा कि पिताजी आपसे बड़ा महापुरुष कौन है? महापुरुष कौन है? तो उनकी बात से काफी प्रभावित हुए। तब गुरु तेग बहादुर ने कहा अगर मैं अपना शीश दे दूंगा तो तुम्हारी माँ विधवा हो जाएगी। तो उसने बोला कि अगर आपके सर देने से सभी सिख धर्म वाले एक विशेष अपनी अपॉर्चुनिटी लें, यानी सिख धर्म ऊंचाइयों पे जाए, तो आपके सर का बलिदान की बहुत जरूरत है। अगर एक सिर से एक माँ विधवा होती है तो वो हजारों माएँ बच जाएंगी। उसके बाद उनकी बात से प्रभावित होकर दिल्ली पहुंच गए थे गुरु तेग बहादुर जी और दिल्ली में जाकर औरंगजेब बादशाह ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया था। और जहां पर वो सर धड़ से अलग किया गया था वहां पर बना हुआ है शीशगंज गुरुद्वारा, जो उनकी याद में बना गया है। उसके बाद 1675 में उनको शहीद करवा दिया गया था दिल्ली के चांदनी चौक में। पूरी डेट है 11 नवंबर 1675। उसके बाद सिखों के 10वें गुरु बने गुरु गोविंद सिंह जी, जिनका टाइम पीरियड 1675 से लेकर 1708 है। तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी, जिनके 4 साहिबजादे हुआ करते थे, अजीत सिंह, जुझार सिंह, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। उनके 2 साहिबजादे चमकौर की लड़ाई में मर चुके थे और 2 जो उनके साहिबजादे थे वो सरहद की दीवारों में उनको चिनवा दिया था किसने? वजीर खान ने। और उन्होंने सी तक नहीं की थी, काफी छोटी उम्र थी। आजकल वाले तो घबरा जाते हैं, लेकिन जो गुरु के बेटे थे वो कभी घबराने में आए ही नहीं, उन्होंने डट के सामना किया था। इसीलिए अगर आपसे पूछे कि बड़े साहिबजादे अजीत सिंह, जुझार सिंह बने थे चमकौर की लड़ाई में, अगर दोनों छोटे साहिबजादों की बात करें तो वो चिनवा दिए गए थे सरहद की दीवारों में। किसके द्वारा? वजीर खां के द्वारा। और उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने बैसाखी वाले दिन 1699 में आनंदपुर में स्थापना की थी खालसा पंथ की। खालसा पंथ सजाया था उन्होंने और 5 प्यारों को अमृत छका के खालसा पंथ की साधना की थी। और उन्होंने कहा था कि जो भी सच्चा सिख 5 चिन्ह अपनाएगा, केस, कड़ा, कछहरा, किरपान और आदि ग्रंथ का पालन करेगा, यानी अपना 10वां हिस्सा दान देगा, वही क्या कहलाएगा? एक सच्चा सिख कहलाएगा। तो उसके बाद अंत किसी पठान ने गुरु गोविंद सिंह को छुरा मारा और छुरे की वजह से वो उनकी जो तबीयत थी काफी खराब हो चुकी थी और वो ज्योति ज्योत समा गए। उसके बाद उन्होंने जो 11वां गुरु थापा था, इसको थापा था आदि ग्रंथ को, यानी आदि जो
पदवी थी सिखों की, या गुरगद्दी थी, वो 10वें गुरु पे आके समाप्त हो गई थी। और उन्होंने 11 गुरु यानी 11वां गुरु किसको माना है? आदि ग्रंथ को। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, और जो भाई चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम सारे भाइयों।